Good evening all. Okay. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, किस तरीके से काम करता है, क्यों मैंने बोला कि इट इज वेरी सिंपल टू लर्न ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, एनीबडी कैन लर्न दिस ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। क्योंकि ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन में जब कभी भी हमें प्रेडिक्शन देनी होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सिंपल हम सिर्फ जॉडियक्स को देखते हैं कि जॉडियक्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में गई हैं और हम उसी के बेस पे उसको रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले एरीज से स्टार्ट करेंगे। एरीज प्लैनेट को पकड़ेंगे, जो हमारी राशि होती है एरीज, उसका जो बिहेवियर है पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के अंदर घुमाकर देखेंगे। ठीक है। अब आप सभी को भी पता होगा कि एरीज साइन आपके हाउस, आपके जो आपका कुंडली है उसके कौन से हाउस में गिरती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपल सी जो प्रेडिक्शन बनेगी वो हम रीड करेंगे। सबसे पहले जो एरीज हमारा साइन होता है ये इमरजेंसी का साइन है। ये ऐसा इमरजेंसी का साइन है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? सोनल जी, आई थिंक आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगा, प्लीज चेक कर लीजिए। तो एरीज साइन जो होता है हमारा इमरजेंसी का, हमारा एक तरीके से सिंबल है। ये इम्पल्सिव बिहेवियर को शो करता है कि वहां पर आप ना बहुत ही जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, एकदम से आप क्विक एक्शन लेते हैं, वहां पर आप बहुत एग्रेसिव हैं। वहां पर जो चीजें हैं ना, जहां पर भी जिस भी घर में एरीज साइन आता है तो वहां पर चीजें कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जहां भी आपका एरीज साइन आता है आप उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज अपनी फैमिली के अंदर या समाज के अंदर कुछ न्यू करते हैं। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, इसकी जो एनर्जी होती है, जो एरीज की एनर्जी है वो बहुत ही हाई है। एरीज नंबर कौन सा है? नंबर 1, यानी कि स्टार्ट हो रहा है, वहां से कुछ भी स्टार्टिंग हो रही है। तो जब कभी इंजन स्टार्ट होता है या कोई चीज की शुरुआत होती है, स्टार्टअप होता है, तो वहां पे कितनी एनर्जी लगती है हम सभी जानते हैं। ठीक है। ये जो एरीज साइन होता है ये आपके रैंडम डिसीजंस और इसके साथ साथ ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ना आपके इमोशंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका लॉजिक है। कोई सोल्जर है, कोई सोल्जर को आप बोलेंगे अरे भाई मान जा, मुझे जाने दे, तो क्या सोल्जर आपको अलाउ कर देता है? नहीं अलाउ करता। उसको तो लॉजिक से मतलब है। आपके पास अगर परमिशन है किंग की कि आप जा सकते हो तो तभी वो आपको अलाउ करेगा, क्योंकि मार्स क्या है? सैनिक है ना, सोल्जर है ना, इसीलिए। और एरीज साइन का जो लॉर्ड है वो कौन है? मार्स है। ये मैंने आप लोगों को जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भी आप लोगों को बताया था। अब हम बात करेंगे, जब एरीज साइन डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में जाता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। अब देखिए, सबसे पहले जब 1 नंबर का साइन फर्स्ट हाउस में आता है तो ये वो लोग हैं जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिन लोगों को एक ही टाइम पर बहुत सारे टास्क स्टार्ट करना पसंद है। पूरा करेंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा एडवेंचर चीजों के लिए रेडी रहेंगे, डेयरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा फियर फ्री होते हैं, इनके अंदर फियर नहीं होता बिल्कुल भी। ये वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं। इन लोगों को ना चैलेंजेस लेना किसी भी तरीके के बहुत पसंद होता है। इन लोगों को आउटडोर एक्टिविटी करने में मजा आता है, क्योंकि 1 नंबर की एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है ना। और 1 नंबर क्या है? हमारा हाउस है, हम खुद हैं, हम सेल्फ हैं। तो यानी कि ये व्यक्ति इम्पल्सिव भी होगा, एग्रेसिव भी होगा, लाउड स्पीकर भी होगा, और ये व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करेगा। ये व्यक्ति काम शुरू करेगा लेकिन बिना किसी प्लानिंग के। अब ये सारी चीजें किस पे अप्लाई होंगी? पर्सन के खुद के लिए अप्लाई होंगी, क्योंकि लगन में एरीज साइन आ गया। एरीज साइन मैंने क्या क्या बताया था? इम्पल्सिवनेस का, एग्रेसिवनेस का,
इसके साथ साथ ये आपकी ये जो लॉजिकल चीजें हैं, तो ये व्यक्ति वो है जिसको इमोशंस काम नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल चीजों पे बिलीव करेगा। अब अगर यही जो एरीज साइन है हमारा सेकंड हाउस में आ जाएगा तो क्या होगा? सेकंड हाउस हमारा किन किस चीजों का है? कुकिंग का है, ईटिंग का है, स्पीच है हमारी। तो जो एग्रेसिवनेस दिखेगी वो कहाँ दिखेगी? कुकिंग में दिखेगी, जब वो बोलेगा उसमें दिखेगी। वो बहुत ही क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी बात करेगा, बातों के अंदर एग्रेसिवनेस दिखेगी, एग्रेसिवनेस इन स्पीच। व्यक्ति खाएगा भी जल्दी जल्दी, क्योंकि अब इसका जो एग्रेसिवनेस है, एक्शन है, वो सेकंड हाउस में आ गया। ऐसे व्यक्ति को फास्ट फूड खाना भी पसंद होता है, बट ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी फैमिली वैल्यूज के लिए ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का भी है, जो वेल्थ हम इकट्ठी करते हैं, तो ये लोग अपनी एक्टिवनेस कहाँ दिखाएंगे? वेल्थ को इकट्ठी करने में। ठीक है। अब जब एक नंबर का साइन सेकंड हाउस में आता है तो ये वो लोग हैं जो कि फैमिली के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना चाहते हैं, या खुद से फैमिली के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस आपका फैमिली भी है, तो फैमिली के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं, खुद से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब एरीज साइन कहां पर आ गया? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस किसका है? छोटे स्मॉल वेंचर्स का है, शॉर्ट ट्रिप्स का है, घर से बाहर जाने का है। तो ये व्यक्ति वो होगा जो कि एग्रेसिवनेस किसके साथ दिखाएगा? छोटे भाई के साथ। इसकी लड़ाइयां नेबर के साथ होंगी। ये अपने एफर्ट्स किस में दिखाएगा? किसी भी चीज को करने में इसके एफर्ट्स हम देख सकते हैं। इसकी राइटिंग कैसी होगी? बहुत ही क्विकली, इसको बोलो लेटर लिखना है, नोटिस लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये बहुत जल्दी से एप्लीकेशन लिखेगा। राइटिंग स्किल्स की वहां पर इसकी एग्रेसिवनेस दिखेगी। थर्ड हाउस आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम भी है, तो वहां पे किसी को भी मैसेज करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, धड़ल्ले से मैसेज करेगा। किसी को कॉल करनी है तो ये बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा, धड़ल्ले से कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल तब तक करेगा जब तक कि सामने वाला बंदा फोन ना उठा ले। क्यों ना उठा ले? क्योंकि 1 नंबर की जो एनर्जी है, 1 नंबर की एनर्जी हमारी एग्रेसिवनेस को, एक्शन को, लॉजिकल चीजों को, कुछ नया स्टार्टअप करने को, इन सारी ही चीजों को दर्शाता है। तो जब वो हमारी जो साइन है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में जा रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो उसी तरीके से कंज्यूम हो रही है। अब यहाँ पे मैंने प्लैनेट्स तो नहीं पुट ऑन किए, मैंने कोई भी प्लैनेट नहीं डाला, मैंने यहाँ पे कोई भी लॉर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बट आप अपने चार्ट के अंदर खुद देखिए, ये चीज एप्लीकेबल 1000% होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो बंदा है, जस्ट अ सेकेंड जी, अब जो थर्ड हाउस हम होता है हमारा, वो न्यू वेंचर्स का भी होता है। ये वो लोग हैं जो न्यू वेंचर्स स्टार्ट करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे फिर सोचेंगे कि अब इसे आगे कैसे बढ़ाना है। थर्ड हाउस हमारा शॉर्ट ट्रिप्स का भी है, तो शॉर्ट ट्रिप्स इनके क्विकली बनेंगे। घर से बाहर जाने के लोग हमेशा एक्टिव हैं, ये वो लोग हैं जो घर में टिक ही नहीं सकते, ऑलवेज रेडी टू गो आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, ये वो लोग हैं बहुत ही जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं किसको? मैसेजेस को। हाईली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अच्छे खासे फ्रेंड्स मिलेंगे सोशल मीडिया पे इनके। राइटिंग स्किल कैसी होगी? बहुत क्विक होगी। किसी भी फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजने से पहले, बात करने से पहले ये लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। ये कम्युनिकेट करने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, इजीली कम्युनिकेट करेंगे, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। टाइपिंग की स्पीड भी इनकी फास्ट हो सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका टाइपिंग स्पीड भी है ना। ये लोग बहुत क्विकली रिएक्शन भी देते हैं सोशल मीडिया पे। ये वो लोग हैं, इनके फ्रेंड्स भी जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 नंबर का साइन फोर्थ हाउस में आया। फोर्थ हाउस किस किस का है? घर का, मदर का,
व्हीकल का, प्रॉपर्टी का। तो ये लोग कौन होंगे? जो घर के अंदर हमेशा एक्टिव मिलेंगे। प्रॉपर्टी को खरीदने में ये जल्दबाजी करेंगे, बहुत क्विकली डिसीजन लेंगे प्रॉपर्टी को खरीदने में। अब इनको पीस कब मिलेगी? जब ये अपना टास्क, अपने एक्शंस को कंप्लीट करेंगे, तब इन्हें पीस मिलेगी। क्योंकि यहां पर देखो आप, 4th हाउस से हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है ना, तो पीस ऑफ माइंड किससे मिलेगा? जब आप अपने एक्शंस को पूरा कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें हमेशा घर के अंदर कुछ ना कुछ काम करते हुए पाया जाता है। ये अपनी मदर को लेके थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, घर के अंदर कुछ ना कुछ जरूर करते हुए मिलेंगे, आराम से बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे ये लोग। और अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, एरीज साइन की एनर्जी है कुछ नया करना। तो ये अपने घर के अंदर कुछ नई चीज ऐसे करेंगे कि मतलब जो इनकी फैमिली में किसी ने ना की हो या इनकी सोसाइटी में किसी ने ना की हो। अब 1 नंबर का साइन 5th हाउस में आया, तो 5th हाउस किसका है? लर्निंग का। तो ये बंदा बहुत ही जल्दी कोई भी चीज को सीखेगा, वेरी क्विक लर्निंग, कैचिंग पावर इसकी बहुत अच्छी होगी, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत क्विकली शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा, अपने बच्चों के साथ थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकता है। न्यू रिलेशन बनाने से पहले इसको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्विकली किसी भी रिलेशन में पड़ जाता है, किसी भी अफेयर में जुड़ जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें सीखना है तो आज से सीखना है, अभी से सीखना है, क्योंकि इनके अंदर वहां पर पेशेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मूवी के लिए जाना है तो अभी जाना है, कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बनाना है तो अभी बनाना है। इन लोगों का जो फूड का डाइजेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, लोग बार बार फ्रेश होने जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का साइन फायरी साइन भी है, फायर का मतलब आग है। अब ये पेट है आपका, 5th हाउस जो है आपका पेट है। तो ये लोग सुबह उठते ही इमरजेंसी, मैंने क्या बोला, एरीज साइन है जो इमरजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग उठते ही फ्रेश होने के लिए भागते हैं। नेक्स्ट, अब 6th हाउस में आएगा एरीज, तो क्या होगा? ये तो वैसी लड़ाई झगड़े का है हाउस, है ना। ये लोग हमेशा लड़ने के लिए रेडी हैं, दे आर रेडी टू फाइट ऑलवेज। ये वो लोग हैं जो बहुत ही जल्दी इन्फेक्शंस को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी डिजीज इनको लगी ही रहती है, बट इनको लोन भी क्विकली मिल जाते हैं। डेली रूटीन जो होता है, 6th हाउस हमारा डेली रूटीन को भी शो करता है। इनफैक्ट 6th हाउस हमारा हीलिंग को भी शो करता है। तो इन लोगों की जो हीलिंग होती है ना, वो बहुत क्विकली रिजल्ट देती है। ये लोग बहुत अच्छे हीलर बनते हैं क्योंकि इनकी हीलिंग क्विकली रिजल्ट देना शुरू करती है। ये लोग डेली रूटीन को भी अपनी लाइफ में एक्टिव रखते हैं। इन लोगों को चैलेंजेस लेना बहुत पसंद होता है। और ये वो लोग हैं जो आगे से बोलते हैं, जॉब जहां पर कर रहे होते हैं, हमें दो, हम करके दिखाएंगे, हम टास्क करेंगे। तो इसकी वजह से ही फंस जाते हैं, क्योंकि इन्हें आगे आना होता है। अब आप एक सोल्जर को बोलिए कि भैया तुझे इससे जीतना है, तो क्या होगा? एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा एनर्जी है यहाँ पर, तो उस एनर्जी को हमें समझना है। ठीक है, अब अगर सेम एरीज साइन का जो हमारा है 7th हाउस में आ जाए, तो क्या होगा? ये वो लोग हैं जो बहुत ही क्विकली रिलेशन बना लेते हैं, बहुत जल्दी पार्टनर बना लेते हैं, अपने स्पाउस के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि 7th हाउस हमारे बिजनेस का भी है। ये लोग बहुत जल्दबाजी में अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो स्पाउस हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। तो सजेशन क्या है? जल्दबाजी में बिजनेस पार्टनर को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है, या जल्दबाजी में स्पाउस को सिलेक्ट नहीं करना है। तो पेशेंस के साथ पार्टनर को देखना है या सिलेक्ट करना है। बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं ये।
कहां पर? मैरिज में। मैरिज में बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी शादी में कुछ ऐसा अलग हटके होगा जो इनकी फैमिली में कहीं नहीं हुआ होगा या समाज में, सोसाइटी में नहीं हुआ होगा, क्योंकि 7th हाउस में आ गया ना एरीज। या बिजनेस में कुछ ऐसा अलग हटके करेंगे। अब 8th हाउस में आया, तो 8th हाउस किसका है? लॉस का, इनहेरिटेंस का, इन लॉस का, ऑकल्ट का। तो ये इन्हें बहुत क्विकली ऑकल्ट को सीखना है, पेशेंस नहीं है, अब भी सीखना है। ये रिसर्चेस बहुत अच्छी करते हैं, बहुत क्विकली किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं। इन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होते इनहेरिटेंस के लिए, बिल्कुल नहीं रुक पाते। कहते बस अभी दे दो हमें, तो प्रॉपर्टी अभी दे दो, अभी बंटवारा कर दो। जमीन जायदाद के लिए लोग वेट ही नहीं करते हैं। आप कब मरोगे हमें नहीं पता, बट हमें तो अभी दे दो। ये लोग अपने इन लॉस के साथ भी एग्रेसिव होते हैं, बट इन लोगों को सडनली लॉस फेस करने पड़ते हैं। अब 9th हाउस में आ गया, तो 9th हाउस किसका है? हायर लर्निंग का, फादर का, आपके धर्म का। तो ये लोग बहुत ही क्विकली अपनी मास्टर डिग्री को अचीव करते हैं, अपने फादर के लिए एक्टिव होते हैं, गुरु के लिए एक्टिव होते हैं। इनके जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं ना, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस के प्लान, वो सडनली बनते हैं। सडनली इनके प्रोग्राम बनते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेवल के। ठीक है, ये लोग रिलीजन के किसी भी काम को करने के लिए बहुत क्विकली डिसीजन लेते हैं। और ये वो लोग हैं जो ज्यादा देर पूजा में बैठ नहीं सकते, बस जल्दी से हाथ जोड़े, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाई दी, हो गई इनकी पूजा क्विकली। बट अगर ये पूजा करेंगे तो 9th हाउस से रिलेटेड कुछ ऐसा अलग जरूर करेंगे, या तो अलग मंदिर बना लेंगे, या मंदिर के अंदर कुछ अलग सी चीज ऐसा कर लेंगे जो इन परिवार में किसी ने नहीं किया हो। अब 10th हाउस, 10th हाउस किसका है? आपके काम का। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन्हें आप इनके साथ काम नहीं कर सकते। जिनका भी एरीज साइन 10th हाउस में होता है, हैव सीन इट, ऐसे लोगों के अंदर एम्प्लॉयज टिकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी चाहिए काम। उन्हें 10 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं है। ये खुद भी काम में इतने एक्टिव होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हर काम अपना तैड़ फैड़ बहुत ही क्विकली करना। इन्हें बिल्कुल भी डिले बर्दाश्त नहीं है अपने काम के अंदर, वर्क के अंदर बहुत इम्पल्सिव है। उनको ऐसी टीम चाहिए कि बस जब उन्होंने बोला तभी हाजिर हो जाए उनकी टीम काम करने के लिए। तो लोग इनकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाते, इसलिए छोड़ छोड़ के जॉब चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो प्रोफेशन में ना जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है लाइफ में। बोलते हैं हम करेंगे। एरीज की एनर्जी ऐसी है जहां पर कोई आगे नहीं बढ़ता ना, एरीज वहां पे आगे बढ़ के बोलता है मैं करूंगा। अब 11th हाउस में आया, तो ये वो लोग हैं, फ्रेंड्स है ना 11th हाउस, तो ये वो लोग हैं जो बहुत ही क्विकली फ्रेंड सर्किल बना लेते हैं। प्रॉफिट्स क्रिएट करने में भयंकर जल्दबाजी करेंगे, बनिया कह लो आप उन्हें। फ्रेंड्स के साथ एग्रेसिव भी हो जाते हैं ये लोग। इन लोगों को फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पे जाना सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए हमेशा जाने के लिए रेडी रहते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि क्विकली क्राउड को कैसे अट्रैक्ट करना है या इकट्ठा करना है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये लोग मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ना कि क्विकली क्राउड को कैसे इकट्ठा करना है। अब अगर एरीज साइन 12th हाउस में आता है, तो ये वो लोग हैं, 12th हाउस आपका खर्चा है, जो जल्दबाजी में क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। उन्हें कोई चीज पसंद आ रही है, खरीद लेंगे, बाद में बेशक सोचेंगे, लेकिन अभी अगर पसंद आ रही है, अभी अगर खर्च करना है तो कर लेंगे। ये बहुत जल्दबाजी में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, और अपनी जल्दबाजी की वजह से कई बार इन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, या फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है जल्दबाजी की वजह से। इनके अब्रॉड के जो प्लान है इंस्टेंट बनते हैं, क्योंकि 12th हाउस अब्रॉड का भी है। कुछ भी हुआ तुरंत दवाई खाना,
क्विकली, बहुत कोई भी बीमारी हुई, जरा सा भी जुकाम हुआ, तुरंत भर के दवाई खा लेंगे। ये लोगों के जो प्लान होते हैं ना आइसोलेशन प्लेस पे जाने के लिए, बहुत ही क्विकली बनते हैं। ये लोग अपने फेस पे ना जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हैं अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, बिना सोच समझकर ये लोग खर्चा कर देते हैं। अब अगर एरीज साइन को आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिंपल हाउस पता है, उनकी एक्टिविटी पता है, तो भी आप बोल सकते हैं। जिसके 12th हाउस में एरीज साइन होता है वो व्यक्ति चलता भी जल्दी जल्दी है, क्योंकि जो 12 हमारा साइन हाउस होता है वो पैरों को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब 3rd हाउस में एरीज आता है तो ऐसे लोग ड्राइविंग बहुत रफ एंड टफ, बहुत जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं। आर यू एबल टू रिलेट इट? अगर 8th हाउस में एरीज आ गया तो इट इज इंडिकेटिंग कि रिलेशन बनाते टाइम ये व्यक्ति बहुत ज्यादा, इसके अंदर जल्दबाजी होगी। तो आप इस तरीके से ये जो हमारी 12 की 12 राशियां हैं, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में डालकर अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब भूमिका जी आप बताइए, आपका एरिया कौन से हाउस में है? मुझे याद नहीं है मैम। वाओ, कौन सी लगन है? मेरा धनु लगन है मैम। काउंट कर लो, 9, 10, 11, 12, 1, 5th हाउस में। हाँ। तो यानी कि क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी हाँ। चीजों को कैच करते हैं। बहुत जल्दी मैम, इतना इमरजेंसी होती है, इनको टॉयलेट खाली छोड़ दो, दे वांट टू गो, ये लोग रुक नहीं सकते। अभी मैंने कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं किया ना, तो दिस इज ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, कि आप बोलते हैं और क्लाइंट सिर्फ मुंडी हिलाता है, यस यस यस। और मैम मेरा बच्चे के साथ भी मुझे सबका भी इंस्टेंट चाहिए। मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा बेटा सब कुछ क्योंकि फटाफट कर दे। वो एग्रेसिव है ना अपने चाइल्ड के प्रति, उनको क्विकली चाहिए, अपने बच्चों से भी वो यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो जो एरी साइन जहां जहां भी जाता है, ठीक है, तो वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ चीजें वैसी हो रही हैं, राइट। सोनल जी आपका किधर है एरीज साइन? मेरा मैंने वो चार्ट लिखे है, 3 नंबर 3rd हाउस में है। हाँ, तो आप बहुत अच्छे या तो राइटर होंगे, या एप्लीकेशंस आप बहुत अच्छे से लिखते होंगे, कोई राइटिंग का काम आपको दो आप बहुत मजे से करेंगे, या फिर इसके अलावा जी। मतलब मैं टीचिंग बहुत अच्छा कर लेती। ओके ओके, ये स्किल है ना, 3rd हाउस हमारे स्किल का भी है, हाँ, हमारे स्किल्स को भी दर्शाता है। यानी हमको कौन सा देखने का, जन्म वाला देखने का कि राशि? मैं अभी तो मैं थोड़ा नहीं सीख नहीं, रही हूँ। सिंपल मैंने बोला, आपका एक नंबर किस हाउस में पड़ा हुआ है, बस दैट्स इट, हमें कुछ नहीं देखना। क्योंकि है ना, वो जो 2 जगह पे है, एक में 1 मिनट, 1 2 3 4, एक में 5 नंबर पे आ रहा है और एक में 3 नंबर 3 हाउस में आया है, एक एक में। नवमांश होता है, एक हमारा लगन चार्ट होता है, हम लगन में देखते हैं, नवमांश में नहीं देखते। वो मुझे इतना नहीं पता चल रहा है। हाँ, वो नवमांश लिखा हुआ होता है कि नवमांश है और ये D1 है, तो हम D1 में ही चेक करते हैं। अच्छा, ओके पूजा जी अनम्यूट कीजिए, आपका कहाँ पड़ता है एरीज? मेन शायद मेन उसमें लगन में ही है शायद, वृश्चिक राशि। नहीं, आपका मून आपका लगन में बैठा हुआ है हाँ। है ना? हाँ, मून तो उसमें। मून कौन से नंबर के साथ बैठा हुआ है? 8 नंबर के साथ है। हाँ। अब काउंट कीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो क्या 6th हाउस में आया आपका। 6th हम्म। हाउस में एक नंबर आ गया। तो ये लोग, मैंने क्या बताया था, हीलिंग बहुत क्विकली काम करेगी, हीलिंग विल गिव रिजल्ट वेरी क्विकली, क्योंकि 6th हाउस में एरीज साइन आ गया। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस को कैच करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इन लोग को बीमारी लगती है। पूजा जी ऐसा है? हाँ है। तो ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन की यही ब्यूटी है। अगर आप नील बटे सन्नाटा भी हैं एस्ट्रोलॉजी में, बट अगर आप इसे सीखते हैं तो आप प्रिडिक्शंस देनी शुरू कर सकते हैं। मतलब एक पहला सीढ़ी है प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ने के लिए। अभी तो हमने सोची प्लैनेट्स नहीं डाले, नक्षत्र नहीं डाले, जब हम वो डालेंगे तो हम और ब्यूटीफुली इसमें प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जी। मिली जी आप बताइए।
हेलो मेगा मैम। मेरा हाय। मेरा एरीज 9th हाउस है। 9th हाउस में है। अब आप ही बताइए 9th हाउस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स बताए मैंने। ओके, तो मुझे ये वाला पॉइंट समझ में आया दैट लिटिल अग्रेसिव रिलेशनशिप विद फादर, वो मुझे फादर और फादर इन लॉ दोनों के साथ समझ में आया। और इसके अलावा हाँ, मतलब हायर लर्निंग बनती चली गई है मेरे लिए। आप बहुत एक के ज्यादा देर बाद बैठ के पूजा नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं बहुत ज्यादा बिलीव भी नहीं कर सकती। हाँ, कोई मतलब तीन मेरे लिए प्लस ऐसा है हाथ दिस जोड़े, हाँ ठीक है। और भागो। हाँ, एंड और इनफैक्ट ऐसे लोग जो होते हैं ना, दे आर मोर एक्शन ओरिएंटेड, वो कर्मों पे ज्यादा बिलीव करते हैं rather हाँ than डूइंग पूजा हाँ पाठ एंड ऑल। क्योंकि एक्शन का है एग्जैक्टली ना, 1 नंबर किसका है, एक्शन का है। तो उनका जी जो पैटर्न होगा वो पैटर्न ही यही होगा। जी। मेघा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जब अभी आपने बोला हमें एरीज देखने के लिए, तो मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे हमने जब अपने लास्ट वर्कशॉप में बात की लगन और मून साइन, तो मून साइन भी क्लाइंट का या जिनका भी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि वो कैसे होंगे। लगन भी वही चीज माइंड, बता। नो नो, देयर इज अ डिफरेंस। लगन इज अच्छा योर फिजिकलिटी एंड मून इज योर माइंड। अच्छा, ओके मून, आप ओके माइंड से कैसा सोचते हो, आपकी जो राशि है वो मून माइंड से है। और लगन इज योर फिजिकलिटी, आप दिखते कैसे हो, अच्छा आपका शक्ल कैसा है। अच्छा, मतलब एक है हमारी पर्सनालिटी जो हमारा लगन है, और एक यस हमारी सोच जो है यस, हमारा मून। सोच, थिंकिंग, माइंड। ओके, एक और चीज पूछना चाह रही थी मेघा मैम मैं आपसे, कि कई बार एक वर्ड सुनने को मिलता है राइजिंग साइन, ये क्या होता है? देखिए, राइजिंग साइन जो हमारा होता है, हमार कई बार 9th लॉर्ड को भी हम राइजिंग साइन कंसिडर करते हैं। लेकिन कई बार जो हमारे असेंडेंट, एक्चुअली ये बहुत हाई लेवल का है, असेंडेंट की हम डिग्री देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट है जो असेंडेंट की डिग्री से बिल्कुल नियर बाय है, तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। ओके, ये मुझे समझ में नहीं आया हमने वही क्योंकि बोला कि ये हायर चीज का है। तो ओके मैं आई कैन एक्सप्लेन यू, बट अभी आपको नहीं पल्ले पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके। जी मीनाक्षी जी, आपका किधर पड़ता है एरीज साइन? अनम्यूट कीजिए। मीनाक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब प्लीज वॉल्यूम तेज कीजिए। नो नो वॉइस, कोई बात नहीं। रिचा, वुड यू लाइक टू आंसर? ओके, नेहा, वुड यू लाइक टू आंसर? हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैम, मेरा 7th हाउस में आता है एरीज। ओके, तो 7th हाउस जो एरीज है हमारे बिजनेस को, ठीक है, और हमारे मैरिज को, हमारे पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर के साथ, तो उन सारी ही चीजों को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर इनफैक्ट मैरिज के अंदर भी ऐसे लोगों को देखा जाता है कि कुछ अलग मैरिज में होता है हटके, जो अभी तक ना हुआ हो। ठीक है, यस तो 7th हाउस उस एनर्जी को डिपिक्ट करता है। यस मैम। हाँ रिचा, अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। अभी भी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार आप चेक कर लीजिए। अभी आ रहा है हाँ वॉइस? जी, हाँ जी, अभी आई। जी मैम, मेरा तो एरीज ही है मैम, नंबर 1 पे ही है। ओके, तो अब नंबर 1 आपका एरीज लगन ही है, तो ऐसे लोग वैसे भी जी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। दे आर एवरी टाइम, दे आर डूइंग, मतलब हर टाइम उनको काम करना है। एक्टिव। पूरा कर पाएंगे या नहीं वो अलग बात है, बट हर चीज में इन्वॉल्व होना है, काम करना है, बहुत डेयरिंग होते हैं। कोई भी काम करना है, फ्यूचर बाद में सोचेंगे, लेकिन लेना है एक्शन तो लेना है। ठीक है, यस देखो मैम, यहाँ पर, खाली नहीं बैठ सकती। हाँ अब देखो यहाँ पर हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक
साइन से ही मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया। तो अब जी, इसका जी। इम्पोर्टेंट क्या है, हम इसे समझते हैं। जो हमारा ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन होता है, हम विदाउट पुटिंग प्लैनेट सिर्फ जॉडियक्स के बेस पे अपने घर के मेंबर्स को या अपने क्लाइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट किस तरीके का उसका बिहेवियर पैटर्न है, और हम उसको फिर सजेशन उस अकॉर्डिंग देते हैं। अब जैसे कि नेहा जी के 7th हाउस में एरीज साइन गिरा, अब जी। वहां पे ये दिखा रहा है कि मैरिज लाइफ में एग्रेशन हो सकता है, मैरिज ये बहुत जल्दबाजी में कर सकती है। तो इनके लिए गाइडेंस क्या है, मैरिज जल्दबाजी में नहीं करनी है। पार्टनर बिजनेस में अगर इन्वॉल्व हो तो सोच समझ के पार्टनर को इन्वॉल्व करें। अब जैसे कि सोनल जी का 3rd हाउस में एरीज साइन आया, 3rd हाउस क्या है, ड्राइविंग भी है। तो ड्राइविंग पेशेंस के साथ करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी है, क्योंकि वो वहां पे आपके एग्रेसिवनेस को दिखा रहा है। तो यू हैव टू बी अवेयर, अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो। ठीक है, तो ये एक हमारा आप डेमो समझ लीजिए या फर्स्ट क्लास समझ लीजिए ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस की। बाकी का जो है हम कल से इस कोर्स को पूरी अपनी फुल स्पीड से और एंथुसियाज्म से स्टार्ट करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर डेमो, जिनको भी स्टूडेंट्स को डेमो समझना था। तो अभी मैं ग्रुप क्रिएट करूंगी, जिन जिन को भी एनरोल करना है दे कैन जस्ट इन्फॉर्म मी। मैम ये कितने दिन का है? ये 6 डेज का कोर्स है। 6 days। हाँ, क्योंकि हम एक दिन में 2 राशियां पढ़ेंगे, तो 12 राशियां हैं। 6 दिन का कोर्स पकड़ के चल रही हूं मैं। 7वें दिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स पे लगा लगा के। जैसे अभी देखिए आपने प्रेडिक्शंस दी सिंपल, तो ऐसे आप लोग भी प्रेडिक्शंस देंगे। यस भूमिका जी। मैम इसके बाद कौन सी क्लास लेना चाहिए तो लेनी चाहिए? इसके बाद ना प्रेडिक्टिव लेना। हाँ, प्रेडिक्टिव की है जो हमारे माइथोलॉजी है उसकी स्टोरीज हैं। एक्चुअली में चार्ट रीड करना आने लगेगा आपको, प्लैनेट्स की समझ में, फ्रीक्वेंसी समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलो, ओके, बाय गाइस।